हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन पीरियड। जाहिर सी बात है स्मार्टफोन पे कट रहा होगा सारा समय। दोस्तों एक यही है जो हमारा समय जो है निकाल देता है, क्योंकि करने का कुछ है नहीं ज़्यादा खास। क्या दोस्तों आपको पता है ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करने से जो उसका रेडिएशन होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ सार वैल्यू के बारे में पूरा एक्सप्लेन डिटेल्स, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सार वैल्यू होता क्या है, कितना मोबाइल रेडिएशन हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है और कितनी लिमिट एक गवर्नमेंट ने इसकी सेट की हुई है कि इस लिमिट से ऊपर कोई स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हो सकता मार्केट में। दोस्तों बताऊंगा सब कुछ इस वीडियो में, देखते रहिए एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल, स्वागत है आपका टेक्सोमानिया में। आइए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेक्सोमानिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिले जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। और दोस्तों मोबाइल कम्युनिकेशन करने के लिए डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जरूरत होती है, जहां पर इन्हें सेंड या रिसीव करने के लिए एक एंटीना की जरूरत होती है, जहां पे सिग्नल या फिर वेव को ट्रांसमिशन किया जाता है। जब ट्रांसमिशन होती है तब सिग्नल 10 to 20% एनवायरनमेंट में रेडिएट करते हैं, जिनमें इन सिग्नल में कुछ पावर होती है जिससे रेडिएट डिसिपेट हो जाता है। इस वजह से हम इसको बोलते हैं मोबाइल रेडिएशन। और दोस्तों मोबाइल यूसेज के ऊपर ही रेडिएशन लेवल डिपेंड करता है और इस लेवल को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है उनकी सार वैल्यू प्रोग्राम, जिसमें सार वैल्यू में की कुछ लिमिट होती है कि इस लिमिट तक अगर आपका स्मार्टफोन है तो वो मार्केट में तभी लॉन्च होगा, लेकिन अगर लिमिट से ओवर है या ऊपर है तो स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च नहीं हो सकता। तो दोस्तों आइए जानते हैं सार वैल्यू के बारे में डिटेल्स में। और दोस्तों सार वैल्यू की फुल फॉर्म होती है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट वैल्यू, जहां पर इसकी मदद से ये मेजर किया जाता है कि जो हम स्मार्टफोन यूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं उसमें कितनी मात्रा में या कितनी लेवल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट हो रही हैं और हमारी बॉडी उसे कितना एब्जॉर्ब कर रही है। इस रेट को मापने के लिए हमारे कितनी पावर कितने वजन के टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाती है ये देखा जाता है। इसकी स्टैंडर्ड मेजरमेंट को वॉट पर किलोग्राम में मेजर किया जाता है। तो ये रेडिएशन मेनली दो तरह से इफेक्ट करती है। पहला हमारे सर पर इफेक्ट करती है, दूसरा हमारे बेस बॉडी पर जो हमारा धड़ होता है उस पर इफेक्ट करती है। सर पर इसलिए क्योंकि यही हिस्सा बात करते वक्त सबसे ज्यादा रेडिएशन फील्ड के निकट या फिर करीब होता है। और दोस्तों इन्हीं रेडिएशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ फिक्स्ड लिमिट कर दी है जो है 1.6 वॉट पर किलोग्राम। इस लिमिट से अगर कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च करती है तो वो लॉन्च नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले ये टेस्ट होकर के सारी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को दी जाती है, तब जाकर कहीं स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च होता है। दोस्तों जो इंडिया की लिमिट है वो है 1.6 वॉट पर किलोग्राम। इससे ऊपर अगर सार वैल्यू है तो वो आपके लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। हार्मफुल तो दोनों ही हैं कितनी भी हो, क्योंकि दोस्तों कुछ लोगों के अंदर ये गलतफहमी है कि अगर मेरे स्मार्टफोन की सार वैल्यू कम है तो इसमें रेडिएशन है ही नहीं। तो दोस्तों ये उनका सोचना बहुत गलत है। रेडिएशन होता है, चाहे वो आपकी सार वैल्यू 0 पॉइंट कुछ हो, चाहे 1 पॉइंट आपकी 5 या 1.5 या 3 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रेडिएशन वैल्यू आपकी कितनी भी हो। लेकिन जब आप स्मार्टफोन को ऑन करते हैं तो वो रेडिएशन लेवल में अपना आप इंक्लूड हो जाता है। वो रेडियो एक्टिव जो वेव्स होती हैं उनको खुद ही कनेक्ट कर लेता है। इसकी वजह से हमारा फ़ोन जो है हमेशा रेडियो एक्टिव वेव से घिरा हुआ होता है। तो आगे वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप इन चीज़ों से सभी से बच सकते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि मैं अपने स्मार्टफोन की सार वैल्यू चेक कैसे करूं। तो दोस्तों सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायल पैड पे डायल करना है *#07#, जिसमें आपको सारी अपनी सार वैल्यू और रेडिएशन वैल्यू आ जाएगी आपके स्मार्टफोन की। मैं रिपीट करता हूँ, *#07#। आप अगर ये डायल करेंगे तो आपके स्मार्टफोन की सार वैल्यू आपकी स्क्रीन पर शो होगी। और दोस्तों बात करूं कि सार वैल्यू की टेस्टिंग किस तरह से होती है, तो ऐसा नहीं है अगर आप सोचते हैं कि किसी ह्यूमंस पर इसकी टेस्टिंग की जाती है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ह्यूमंस के कुछ पर किलोग्राम के हिसाब से टिश्यूज़ लिए जाते हैं। टिश्यूज़ को उन फ्रीक्वेंसी पर टेस्ट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है, अगर कुछ उन फ्रीक्वेंसी पर कुछ इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है टिश्यूज़ पर, तो फ्रीक्वेंसीज को कम किया जाता है। कम करने पर टिश्यूज़ अगर सिक्योर रहते हैं तब जाकर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और गवर्नमेंट के ऑथेंटिकेशन के लिए उसको भेजा जाता है। और गवर्नमेंट से इशू होते ही
स्मार्टफोन को मार्केट में लॉन्च। और दोस्तों बात करूँ रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट की, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो केवल एक रेडिएशन से क्रिएट होती हैं। इसमें सबसे बड़ी बीमारी है आपका ब्रेन ट्यूमर, कैंसर। ये चीज़ें आपने देखी होंगी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, आम हो गई है कैंसर की बीमारी। दूसरा दोस्तों जोड़ों में दर्द, जो बुजुर्ग होते हैं उनके जोड़ों में दर्द आजकल बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाए, ये रेडिएशन की वजह से ही है। तीसरा है आपका आंखों में सूखापन सा होना, सर दर्द होना, डिप्रेशन जाना, नींद कम आना, हाथों में वाइब्रेशन फील होना। जोड़ों में दर्द मैं बता चुका हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करता अच्छी तरह से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थोड़ी कमियाँ आने लगती हैं धीरे धीरे समय के साथ। तो बहुत सारे छोटी मोटी बीमारियाँ हैं दोस्तों जो आगे चलकर बहुत ही बड़ा रूप ले लेती हैं। और दोस्तों बात करूँ रेडिएशन से बचने के यानी उसके इफेक्ट से बचने के लिए कुछ टिप्स, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो स्मार्टफोन जो है वो लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हैं। आज स्मार्टफोन के बिना बहुत से काम ऐसे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जहाँ तक हो सके जब आप स्मार्टफोन पे बात करें तो या तो स्पीकर पे करें या फिर यूज़ करें अपना हेडफोन। इससे होगा ये, आपकी और स्मार्टफोन की दूरी जब बनी रहेगी तो रेडिएशन की वेव्स जो हैं आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कम करेगी। दूसरा, जब आप सोते समय स्मार्टफोन को या तो ऑफ करें और साइड में रखें, कम से कम 5 मीटर की दूरी पर रखें अपने स्मार्टफोन को और ऑफ करके रखें। तीसरा है दोस्तों मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कार, ट्रेन्स, एयरप्लेन्स और लिफ्ट वगैरह में बिल्कुल भी ना करें क्योंकि यहाँ पर रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है। फोर्थ पॉइंट, अगर दोस्तों आप घर पर हैं और आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लैंडलाइन नंबर का यूज़ करें, स्मार्टफोन का यूज़ कम करें। पांचवा, जब आप किसी से बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टेक्स्ट मैसेज पर बात करें। कॉल अगर बिल्कुल ही ज़्यादा ज़रूरी हो तभी करें, और जैसे मैंने बताया ईयरफोन का यूज़ हमेशा करें। और दोस्तों बस यही थी कहानी सार वैल्यू या फिर मोबाइल रेडिएशन की। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए ताकि और लोगों का भला हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और अपने बड़ों का हमेशा आदर करें।